रही बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, लोक भवन में बड़ी बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है और मंत्रिमंडल के ये बैठक थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल थे और एजेंडा था कि जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने दिया है लोकसभा चुनावों में, उस पर समीक्षा की जाएगी, उस पर मंथन किया जाएगा। साथ साथ आगे सदैव हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। आज वही मीटिंग थी, उन्होंने विभागीय समीक्षा की और हम लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं किस तरह से हम लोगों को काम करना है। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे बधाई दी है। चुनाव में प्रदर्शन को लेकर कुछ चर्चा हुई कि क्या कमियां रह गईं? विभागीय समीक्षा की है मुख्यमंत्री जी ने और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे बधाइयाँ दी। खाली पद जो है वो भरने के निर्देश कुछ ऐसा दिए हो भी सीएम योगी ने कहा था। मुख्यमंत्री जी हम लोग के मुखिया हैं, हम लोग को समय समय पे दिशा निर्देश देते हैं और आज भी उन्होंने वही निर्देश देने का काम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं रजनी तिवारी हमारे साथ मौजूद थी और भी मंत्री यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब प्रतिभा जी यहाँ पर आ रही है। आज एक बड़ी बैठक रही, क्या निर्देश दिए गए मैम? सभी लोग अपने अपने काम पे जाएं बस। और चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हुई कि प्रदर्शन खराब रहा अच्छा रहा? देखिए, काम तो सभी लोगों ने किया है, उसके इस पे कोई ऐसी चर्चा नहीं है। हमारे यहाँ तो सांसद जी जीते हैं। पीएम मोदी अब कल शपथ लेने जा रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ? हमारे लिए बहुत गर्व की बात, हम सभी लोग बड़ी खुशी से वहाँ सम्मिलित होने जा रहे हैं और भारत को विकसित बनाने में ये बहुत अच्छा निर्णय रहेगा। और हम लोग बहुत निर्देश दिया गया कि जमीनी स्तर पर अब ज्यादा रहना है, बहुत काम सबको करना है, एक दिन भी किसी को समय नहीं बर्बाद करना है, विधानसभा में ज़्यादा समय देना और कोई भी समस्या का सही से निस्तारण 24 घंटे के अंदर करना है। भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई अब होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। कोई भी सभी लोग काम पे मन लगाएंगे और कोई भ्रष्ट ये होगा ऐसा तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सीधा सीधा सुना कि कहा गया है कि एक भी दिन अब घर पर नहीं बैठना है, यानी योगी सरकार ने मंत्रियों को ये निर्देश दिया है कि एक भी दिन घर पर नहीं बैठना है, ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को बने रहना है। सामने आप विजुअली के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं उनका निकलना यहाँ से शुरू हो चुका है और अब सभी को ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर लोगों के बीच में जाना है, लोगों से जो समस्याएं हैं उनको सुनना है और उसी के साथ साथ अब किस तरीके से जो खाली पद हैं उनको भरा जाना है और उसी के साथ साथ जो एक अलग एक नई जो रणनीति है वो देखिए अब तय होनी है। अब किसी भी मंत्री को घर में बैठने की जो है वो इजाजत नहीं है। देखिए अनिल राजभर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल राजभर से भी बातचीत करेंगे कि आज बैठक में सीएम योगी ने क्या उनको निर्देश दिए हैं, किस तरीके से अब जो रणनीति है वो तय होगी। यहाँ पर देखिए सामने आप देख सकते हैं कि जो मंत्री हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं। यहाँ पर अनिल राजभर जी मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। आ जाइए। हाँ, धर्मपाल जी बैठक में, धर्मपाल जी क्या निर्देश दिए गए बैठक? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रियों को अपने विभाग की समीक्षा करें और जनहित के मुद्दों को निराकरण कराएं और अपना बूथ अपनी विधानसभा को चाक चौबंद रखें। शुक्रिया। अनिल राजभर जी क्या निर्देश दिए गए? कुछ नहीं, जो चुनाव के कारण हमारे जो विकास के काम हैं निश्चित तौर पर जो प्रभावित हुए हैं उन विकास के कामों को गति देना, जल्दी से जल्दी उसको धरातल पर उतारना, इन्हीं बातों पर चर्चाएं हुई हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम और भी जो मंत्री हैं वो आप देख सकते हैं कि उनका जो बाहर निकलना है वो यहाँ से जारी हो चुका है। यानी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि अब किसी को भी घर में नहीं बैठना है, ग्राउंड लेवल पर लगे रहना है। समस्याएं कई आई हैं, शिकायतें कई आई हैं, अब उनको दूर करना है, यानी टरकाना नहीं है। जो अधिकारी टरका देते थे जिसका खामियाजा इस बार के चुनाव में भुगतना पड़ा है, तो सीएम योगी ने लहजे में साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए। देखिए सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं और सुरेश सर आज एक जो है बड़ी रणनीति आज बताते हैं कि बड़ी रणनीति आज तैयार की गई है। सुरेश खन्ना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी एक वर्जन लेंगे कि आखिर क्या आज सीएम योगी ने की बैठक में जो आज किस तरीके के जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और उसी सर क्या आज की बैठक, ठीक सर आज की बैठक में क्या निर्देश दिए गए? जी, गुड गवर्नेंस के ये कहा गया है कि अब मंत्रियों को एक दिन भी बैठना नहीं है, लगातार काम करना है, लगातार गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ना। विपक्ष को कैसे जवाब देंगे? किसको? आइए जवाब देंगे, हमारी जवाबदेही विधानसभा में है। तो सुरेश खन्ना थे यहाँ पर, उसी के साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं अब ये कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस यानी अच्छी सरकार के लिए किस तरीके से
काम करना है। और आप देखिए तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखिए बेबी रानी मौर्य जी भी। मैम अब तो बैठक खत्म हो गई, क्या क्या निर्देश दिए? नहीं ठीक है, ठीक रही मैम बैठक? चलिए कोई बात नहीं। जयवीर सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। जयवीर जी यहाँ पर मौजूद हैं। जयवीर जी से भी बात करेंगे कि बैठक में जो है वो योगेंद्र जी किस तरीके के निर्देश दिए गए आज की बैठक में? सामान्य बैठक थी और चूंकि आचार संहिता के बाद बैठक हुई है, आचार संहिता के कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, अब उनको गति प्रदान की कहा जाए। गया है कि आप लोगों को अब लोगों के बीच में रहना है, 27 के लिए पूरी तैयारी भी करनी है। नहीं, लोगों के बीच तो हम लोग हमेशा रहते हैं, आगे भी रहेंगे। थार को लेकर कोई चर्चा हुई सर? नहीं, सिर्फ सामान्य कार्यों को लेकर चर्चा हुई। चलिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ योगेंद्र उपाध्याय मौजूद थे और भी मंत्री जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार उनसे भी बातचीत करके पूछते हैं कि आखिर जो आज की बैठक थी और ये लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ये पहली बैठक है जिसमें कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं, राज्य मंत्री पहुंचे हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। ये कहा गया है कि गुड गवर्नेंस के लिए एक जो पूरी रणनीति है उसको यहाँ पर तैयार। क्या कहेंगे सर आज की बैठक के लिए? देखिए, आज का बैठक का मुख्य एजेंडा था कि पिछले चुनाव आचार संहिता की दृष्टि से जो भी हमारी वित्तीय स्वीकृतियाँ हों, वित्तीय खर्चे हों, उस पर रुकावटें आई थी, उसकी वजह नहीं हो पाए थे, उनको गति देने का काम करना है। और उसी के अनुरूप हम लोगों को हमारे प्रभार के जिले हों, हमारी योजनाओं की स्वीकृतियाँ हों, विभागीय कार्यों की गति देने की, उसको हम लोगों को स्पीड अप करना, उसी में एक विस्तृत मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री का प्राप्त हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए तो जयवीर सिंह मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री हैं। अब जेपीएस राठौर भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे कि आखिर आज की जो बैठक है कितनी अहम है, कितनी ऊर्जा देती है और अब आगे की जो रणनीति है वो किस तरीके से रहने वाली है। अब सभी मंत्रियों को ग्राउंड लेवल पर पहुंचना होगा, लोगों की समस्याओं को सुनना होना, अधिकारियों के भी अब पेच कसे जाएंगे। जो अधिकारी जिस तरीके से वो चाहे जनता की सुनवाई नहीं करनी थी, जिस तरीके से या लोगों से नहीं मिलते थे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों को यहाँ पर निर्देशित करने का काम किया है। जेपीएस राठौर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आज की जो बैठक में मुख्य बिंदु थे। जिस तरीके से तमाम मंत्रियों ने ये बात बताई है कि सीएम योगी ने कहा है कि 27 के लिए जो तैयारी है उसको आज से ही शुरू किया जाना है। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अब जो तमाम रणनीति है उसको ग्राउंड लेवल पर उतारा जाएगा, लोगों के बीच में जाया जाएगा और विपक्ष को भी किस तरीके से जवाब देना है इसको लेकर भी आज यहाँ पर चर्चा हुई है। सर, आज की बैठक में क्या निर्देश मिले? कोई निर्देश नहीं है। आज जनरल बैठक 3 महीने के बाद बैठक हुई है, तो इसमें जिले के जो प्रभार क्षेत्र हैं उनको वहाँ जाना है, काम करना है, जनता की समस्याओं को सुनना है, समाधान जिले स्तर पर करना है, शासन स्तर पर करना है और अगर आगे वृक्षारोपण अभियान चलना है, अगर संचारी रोग। कांग्रेस सर धन्यवाद प्रस्ताव निकालने जा रही है, उनको बहुत ज्यादा सीटें मिल गई हैं, इसलिए लोगों को संविधान देगी, सम्मानित करने का काम करेगी, किसानों का कर्जा माफ है, अग्निवीर योजना को बंद करने के लिए इस तरीके की। तो आपको लगता है ये फिर से एक बार नुकसान पहुंचाएंगे आपको? अरे ठीक है, एक बार हो गया। देखिए ऐसा है ना, मैं ये कहता हूँ कि ये जनता ने हमको 10 सीट से उठाकर 73 सीट पहुँचाया 2014 में। इसी जनता ने 2017 में हमको 47 सीट से उठाकर 325 पहुँचाया। उसी जनता ने अगर थोड़ा नीचे भी कर दिया तो हमको उसका निर्देश आदेश का सिरोधार्य कर रहे हैं। विपक्ष सर बहुत खुश हो रहा है। विपक्ष वही तो कह रहे हैं, विपक्ष जो हमने 240 सीट जीती और वो कह रहे हैं कि हमारी हार है। उन्होंने 99 सीट जीती तो उनको इतनी बड़ी विजय हो गई। कहाँ 99, कहाँ 240, तो कम से कम उनको सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई मंदबुद्धि बालक अगर थोड़े नंबर ज़्यादा भी ले आता है तो लगता है कि बहुत अच्छा है, और तेज बच्चा जो है थोड़े 10-5% नंबर कम आते हैं तो वो ये लगता है कि खराब हो गया। हम अपना इसको और सुधारेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पर सहकारिता मंत्री हैं जेपीएस राठौर, वो यहाँ मौजूद थे। स्वतंत्र देव जी, आज की बैठक में लाइव क्या हुआ सर? आज की बैठक में सर लाइव जा रहे हैं, साथ जा रहा हूँ सर। और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कपिल देव अग्रवाल, इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आज की
जो बैठक रही किस तरीके की रही, बैठक में क्या निर्देश दिए गए, अब मंत्रियों को किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर रहना है, क्योंकि आज सभी मंत्रियों ने एक बात स्पष्ट रूप से बताई कि सीएम योगी ने ये कहा है कि जो भी योजनाएं हैं अब उसको धरातल पर लेकर जाना है। तमाम कई बार देखा गया कि मंत्रियों का लोगों के बीच में कनेक्ट न होना, यानी आज सीएम योगी ने ये कहा है कि गुड गवर्नेंस का ख्याल रखा जाए जनता के बीच में। सर कपिल देव, एक मिनट सर, बस लाइव आप एक मिनट बस आप। कपिल देव अग्रवाल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में ये भी मंत्री हैं और अपनी जिस तरीके से इनकी जो एक भूमिका रहती, आज की बैठक में क्या निर्देश दिए गए, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम सबको अपने अपने विभाग में परफॉर्मेंस के साथ अपना काम और अधिक परिश्रम के साथ करने के लिए ये कहा गया। तो ये विपक्ष को लेकर भी सर कोई चर्चा हुई, हार जीत को लेकर सर? तो सामने अब देखिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। आशीष पटेल हैं यहाँ पर, ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ से सामने निकल रहे हैं, इनसे भी एक बार बातचीत कर लेंगे। आइए सुरेश, कृषि मंत्री हैं सर, क्या बैठक में निर्देश मिले सर? अब वो आपको मालूम चलेगा ना। हाँ, नहीं धन्यवाद। हार जीत को लेकर नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। आराम। ये देखिए कृषि मंत्री थे सूर्य प्रताप शाही, हालांकि अभी तक इन्होंने किसी भी तरीके की जो बयानबाजी है वो नहीं करी है। ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आज की बैठक हुई है उसमें किस तरीके के निर्देश जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। हम लोग जो लक्ष्य लेके निकले उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई। कल माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और विकास के लिए योजनाएं जो बनी है उसको आगे गति देने के लिए हम सब तो देखिए तमाम नहीं ठीक है, निर्देश तो सब आपको मालूम है। नहीं सर, आज बड़ी बैठक हुई सर, सीएम योगी भी मौजूद। आइए इधर आइए, क्या क्या निर्देश है आगे की रणनीति सर? नहीं सबको ठीक से काम, क्या रणनीति क्या होगी सर? नहीं ठीक है, महाराज जी ने समीक्षा किया, सबको निर्देश दिया है अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा करना। ठीक है, दारा सिंह, अनिल कुमार जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आज क्या निर्देश दिए गए मंत्री जी? कुछ दिशा निर्देश हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं और क्या कोई रणनीति तय करने को कहा गया कि 27 के लिए किस तरीके से अब आप लोगों 27 में हम लोगों की सरकार बनेगी भाई। विपक्ष के लिए कोई बातचीत? विपक्ष को अपना काम करे, हमें अपना काम करना है, हमें 27 का चुनाव देखना है। ठीक है, तमाम लोग आप देखिए कि उनका जो निकलना है, क्योंकि बैठक यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि आगे की जो रणनीति है उसको किस तरीके से तय किया जाना है, उसके लिए यहाँ पर आज चर्चा की गई है। इधर आ जाइए। पार्टी अपना चर्चा करेगी, उस पर अपना समीक्षा करेगी, जो सुझाव आएगा तो उस पर काम। दोनों डिप्टी सीएम भी नहीं आए। अब जान रहे हैं कि दिल्ली में शपथ है, उन लोगों के कार्यक्रम वहाँ अपना अपने नहीं सब लगे। तो देखिए मंत्रियों के साथ चल रही बैठक खत्म हो गई है और तमाम मंत्रियों को आपने सुना। बड़ी खबर, सीएम की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद नहीं।